हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार से पार्टनरशिप का फंडामेंटल जो रहता है वो हमारे बेसिक्स को बनाने में हमको बहुत ज्यादा मदद करता है। ठीक है, पार्टनरशिप का जो पूरा क्वेश्चन है, जो पूरी यूनिट है, आपके पूरे 12th क्लास के सिलेबस में 30 मार्क्स को कवर करता है। ठीक है ना। और इस पूरी यूनिट का पहला चैप्टर जो फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप, इसको आज हम लोग कवर करेंगे। बात करते हैं पार्टनरशिप का ओरिजिन कहां से आया। लास्ट टाइम आप लोगों ने 11th क्लास में अकाउंटिंग करी थी, वो थी सोल प्रोप्राइटरशिप की। सोल प्रोप्राइटरशिप मतलब जब अकेला इंसान बिजनेस करता है तो उसी को मैनेज करता है, और उसकी अकाउंटिंग हम लोगों ने लास्ट टाइम देखी। लेकिन जब बिजनेस बढ़ता है तो हमें और ज्यादा लोगों की जरूरत पड़ती है, और लोगों को मैनेज करने की जरूरत पड़ती है, और ज्यादा लोगों द्वारा कैपिटल की रिक्वायरमेंट पड़ती है। तो यहीं से पार्टनरशिप का ओरिजिन होता है। मैं शॉर्ट फॉर्म में आपको थोड़ा सा बता दूं, जब दो से ज्यादा अधिक लोग जब मिलकर के पार्टनरशिप करते हैं, बिजनेस करते हैं, तो यही कॉन्सेप्ट कहलाता है आपका पार्टनरशिप का। हम लोगों ने एक प्रैक्टिकल भाषा में इसका नॉलेज देखा। अब मैं बताता हूं आपका एज पर पार्टनरशिप एक्ट सेक्शन 4 ऑफ पार्टनरशिप 1932 के अकॉर्डिंग इसकी पार्टनरशिप की डेफिनेशन क्या कहती है। पार्टनरशिप की डेफिनेशन कहती है, पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्संस हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट्स। एक ऐसे लोगों का समूह जो प्रॉफिट शेयर करने के लिए तैयार हुआ है। बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। दो चीजें यहां पर आपको जो थोड़ा सा समझाना जरूरी है। पहले यहां पर सिर्फ प्रॉफिट के बारे में बोला गया है। अब आप बोलोगे सर बिजनेस में तो प्रॉफिट भी होता है और बिजनेस में तो लॉस भी होता है। तो यहां पर प्रॉफिट को दो प्रकार से लिया गया है। प्रॉफिट कैन बी पॉजिटिव एज वेल एज प्रॉफिट कैन बी नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब उसमें ऑटोमेटिकली आपका लॉस भी कवर हो जाता है। सेकंड लाइन कहती है एनी ऑफ देम कैरिड ऑन बाय एनी ऑफ देम और एक्टिंग फॉर ऑल। इसका मतलब ये होता है कि या तो सारे लोग मिलकर के बिजनेस संभाल सकते हैं, या तो दूसरी चीज हो सकती है कि कोई एक या दो पार्टनर मिलकर के बिजनेस संभाले बाकी फर्म में बाकी पार्टनर्स के बिहाफ पर। ठीक है ना। अब इस पार्टनरशिप के कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा हमें टेक्निकली फॉर्म में जाना पड़ेगा। कहने का मतलब ये है, जब न्यूमेरिकल्स करेंगे तो वहां पर छोटे छोटे टेक्निकल रीजंस आते हैं, तो उसके लिए हमें इसको समझना पड़ेगा पहले उसके फीचर्स। ठीक है ना। इससे आपको पार्टनरशिप को और ज्यादा डेप्थ में समझने में मदद मिलेगी। सबसे पहला हमारा जो फीचर कहता है वो है मिनिमम 2 मेंबर्स एंड मैक्सिमम 50। कम से कम 2 मेंबर्स होंगे तो ही वो कहलाता है आपका पार्टनरशिप, और मैक्सिमम 50। अब 50 का कॉन्सेप्ट कहां से आया। कुछ साल पहले तक के जो लोग पढ़ा करते थे उसमें मैक्सिमम 20 पार्टनर्स का मेंशन था। लेकिन कंपनीज एक्ट 2013, क्योंकि पार्टनरशिप में मैक्सिमम मेंबर्स को लेकर के कुछ लॉज है ही नहीं, तो कंपनीज एक्ट 2013 जब अमेंड हुआ तो उसने कहा कि पार्टनरशिप में मैक्सिमम 100 लोग रह सकते हैं। लेकिन अगले साल इसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक रूल लाकर के अमेंड किया कि मैक्सिमम 50 नहीं, मैक्सिमम 100 नहीं, सिर्फ कितने रहेंगे, मैक्सिमम 50 लोग। तो पहला हमारा जो फीचर वो ये कहता है कि मिनिमम 2 मेंबर और मैक्सिमम कितने रहेंगे आपके 50 मेंबर। सेकंड जो हमारा फीचर कहता है वो कहता है एग्रीमेंट। जब तक एग्रीमेंट समझौता नहीं होगा तब तक ही पार्टनरशिप का कॉन्सेप्ट ही नहीं हो सकता। अब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 2 प्रकार से एग्रीमेंट को वैलिड माना गया है। पहला तो ओरल, मौखिक तौर पे दोनों पार्टनर्स मान गए या दो से ज्यादा पार्टनर मान गए हम ऐसा करेंगे, वो भी एग्रीड है। लेकिन कल को विवाद की स्थिति से निपटारा करने के लिए, विवाद से बचने के लिए बेटर होता है हमेशा लिखित में समझौता। इसी को कहा जाता है रिटन एग्रीमेंट। और जब यही एग्रीमेंट रिटन फॉर्म में होता है तो किसका रूप धारण कर लेता है आपके पार्टनरशिप डीड का। डीड को थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे, बस अभी आप इतना समझ लीजिए। Whenever there is an agreement in written form, it is known as partnership deed कहलाता है। तीसरा हमारा कैरेक्टरिस्टिक कहता है लॉफुल बिजनेस। इलीगल बिजनेस आप नहीं कर सकते, चोरी डकैती स्मगलिंग एक्सेट्रा के लिए अगर आपने कोई पार्टनरशिप फॉर्म करी है तो वो वैलिड नहीं मानी जाएगी। चौथा जो आपका पार्टनरशिप वो है कि जब आपस में हम बिजनेस कर रहे हैं तो प्रॉफिट के लिए कर रहे हैं ना। अब प्रॉफिट आपस में जब बटेगा तो किस रेशो में बटेगा, इसी समझौते को क्या कहा जाएगा आपका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। मे बी इक्वल, मे बी जो जितना काम कर रहा है उसको उतना हिस्सा मिलेगा, मे बी ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल, जिसने जितना पैसा लगाया उसको उतना ही रिटर्न भी मिलना चाहिए। जो भी समझौता, जिस भी एग्रीमेंट पर वो लोग मान्य हो जाते हैं वो एग्रीड माना जाएगा। और लास्ट आपको फीचर कहता है बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। ये डेफिनेशन में भी हमने पढ़ा कि या तो सभी पार्टनर लोग मिलकर के करेंगे या तो कोई एक या दो पार्टनर बाकी के बिहाफ पर करेंगे। इसी में एक और कैरेक्टरिस्टिक मैं जोड़ना चाहता हूं कि पार्टनरशिप और फर्म के बीच में, फर्म और पार्टनर्स के बीच में एजेंट और प्रिंसिपल्स का रिलेशन होता है। इसका मतलब ये होता है हर पार्टनर अपनी फर्म का एजेंट भी होता है। उसने फर्म के बिहाफ पर कहीं ना कहीं कमिटमेंट करी है तो फर्म को उस कमिटमेंट को फुलफिल करना फर्म की क्या बन जाती है, लायबिलिटी। आई होप आप लोगों को फीचर्स काफी बेटर तौर पर समझ आएंगे। एक बार मैं इसको शॉर्ट में रिमाइंड कर देता हूं। सबसे पहला कम से कम 2 पार्टनर, मैक्सिमम 50 पार्टनर।
दूसरा, उनके बीच में होना चाहिए एग्रीमेंट, ओरल भी चलेगा लेकिन बेटर हो रिटर्न हो, और जब रिटर्न फॉर्म एग्रीमेंट होगा तो वही कहलाता है आपका पार्टनरशिप डीड। अभी और देखेंगे उसको। थर्ड है आपका लीगल बिजनेस करो, चोरी डकैती मत करो। चौथा है प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, कितना हिस्सा बांटोगे, कौन रखेगा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, या तो सभी मिलकर के काम करें या तो कोई एक या दो पार्टनर बाकी के बिहाफ पे काम करें। अब सेकंड कैरेक्टरिस्टिक या सेकंड फीचर क्या आपको मैंने थोड़ा सा बताया था, आपको बात बोली थी कि जब भी एग्रीमेंट रिटर्न फॉर्म में रहेगा तो डीड कहलाता है। डीड एक प्रकार से आप मान लीजिए जैसे कंपनी का एमओए होता है ना, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, उसी प्रकार से ये भी पार्टनरशिप का एक चार्टर होता है। इसमें हर प्रकार के नियम कानून कायदे लिखे हुए होते हैं जो पार्टनर्स अपने बीच में रखना चाहते हैं, ठीक है ना। बेसिकली आप तो पहले ये चीज समझिए, रिटर्न एग्रीमेंट अमंग द पार्टनर्स, इट इज नोन एज पार्टनरशिप डीड। अब इसके अंदर क्या क्या कंटेंट्स रहते हैं थोड़ा सा मैं आपको इसका नमूना दे सकता हूं। सबसे पहला डिस्क्रिप्शन, पार्टनर्स कौन है, नाम क्या है, कहां रहते हैं, नेचर ऑफ डिस्क्रिप्शन ऑफ फर्म, बिजनेस फर्म जो पार्टनर्स ने मिलकर के बनाई है उसका नाम क्या रखा है, वर्किंग एड्रेस क्या है, ठीक है, नेचर ऑफ बिजनेस, क्या बिजनेस करना चाहते हो, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कितना रहेगा, सैलरी कितनी देना है, कमीशन कितना देना है, कैसे कैलकुलेट होगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है तो कितना देना है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, परमिशन है कि नहीं ड्राइंग्स की, और है तो उस पर इंटरेस्ट चार्ज करना है या कितना चार्ज करना है। तीसरा है राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ द पार्टनर्स, हर पार्टनर के क्या काम रहेंगे और उसकी ड्यूटीज क्या रहेगी, या इसके अलावा और एनी कंडीशन विच एवर द पार्टनर्स आर विलिंग टू पुट इन देयर पार्टनरशिप डीड दे कैन डू सो। आप कोई भी एग्रीमेंट जो आपको लगता है भविष्य में विवाद की स्थिति से बचने से बेहतर है, आप उसको आपके पार्टनरशिप डीड में डाल सकते हैं, पार्टनरशिप एक्ट 1932 के कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म के अकॉर्डिंगली, ठीक है। तो ये सारे कंटेंट्स होते हैं आपके पार्टनरशिप डीड में, एक प्रकार का समझौता और वो सारा आपके पार्टनरशिप का छोटा सा एक कॉन्स्टिट्यूशन। तीसरी कंडीशन पर अब हम लोग यहां पर आते हैं। कई बार क्या होता है, पार्टनरशिप डीड हम लोगों ने नहीं बनाई, हम लोगों ने ओवरऑल एग्रीमेंट कर लिया था, लेकिन भविष्य में क्या होता है जब बिजनेस बढ़ जाता है तो किसी पार्टनर के मन में लालच आ जाता है एटसेट्रा, कोई भी चीज आती है तो वो क्या करता है, किसी एक एग्रीमेंट को मानने से इनकार कर देता है। तो बचे हुए पार्टनर या दूसरा जो पार्टनर रहता है उसके अगेंस्ट सू, या किसी अदर पार्टनरशिप फर्म के अगेंस्ट अगर आप सू करना चाहते हो तो कोर्ट में अगर आप जाओगे तो सबसे पहले कोर्ट आपसे पूछता है डीड लेकर के आइए। आप लोग कह देते हैं कि ओरल था, तो ओरल में आप कहोगे कि नहीं सर ये वाला एग्रीमेंट ऐसा था, वो कहेगा नहीं सर ऐसा नहीं ऐसा था। तो ऐसी कंडीशन में कोर्ट क्या करता है, वहां पर आपकी डीड नहीं है ना, आपका एग्रीमेंट, उसको दोनों को अनवैलिड मान लेता है। फिर कोर्ट सीधे जाता है कहां पर, आपके पार्टनरशिप एक्ट 1932 के टेबल ए में जो क्लॉजेस लिखे हैं उसके अकॉर्डिंगली आपके विवादों का निपटारा यहां पर करता है। टेबल ए के क्या कंटेंट्स क्या कहते हैं और आपके न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, इसको दिमाग में आप बैठा लीजिएगा तरीके से। रूल्स एप्लीकेबल इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। सबसे पहला नियम, अगर डीड नहीं है और एग्रीमेंट में आप लोग नहीं मान रहे हो एक समझौते पर, तो प्रॉफिट शेयरिंग कोड कैसे निपटारा करेगा, इक्वल, चाहे आपने कितनी ही कैपिटल लगाई हो, चाहे आपने कभी काम खूब किया हो, चाहे आपने कभी काम नहीं किया हो, कोर्ट शास्त्र कह देगा प्रॉफिट जितना भी आपस में बांट लो, जितने भी पार्टनर्स। सेकंड आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, किसी ने कितनी भी कैपिटल लगाई हो कोई भी इंटरेस्ट नहीं दिया जाएगा। तीसरा है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, ड्रॉइंग्स पे किसी प्रकार का कोई इंटरेस्ट चार्ज नहीं किया जाएगा। चौथा, किसी भी प्रकार के पार्टनर को कोई भी रेम्युनरेशन नहीं दिया जाएगा, चाहे वो सैलरी के रूप में हो चाहे कमीशन के रूप में, आपने कितना ही काम क्यों ना किया हो, कोर्ट शास्त्र कह देगा कि हम इस प्रकार की आपको सैलरी नहीं देंगे, रेम्युनरेशन, कमीशन एक्सेट्रा कुछ भी नहीं देंगे। नया पार्टनर, न्यू एडमिशन, जब तक सारे पार्टनर्स की सहमति ना हो आप नए पार्टनर को एडमिट नहीं कर सकते। किसी एक पार्टनर ने भी अगर वहां पर वीटो कर दिया कि मैं इसमें सहमत नहीं हूं तो आप नए पार्टनर को एडमिट नहीं कर सकते। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वेरी इंपॉर्टेंट, इंटरेस्ट ऑन लोन इन एडिशन टू कैपिटल। अगर किसी पार्टनर ने एक्स्ट्रा पैसा लोन के रूप में फर्म को दिया है तो आपका डीड कहे अथवा ना कहे उसको 6% पर एनम का आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। एक बार फिर से रिवाइंड कर लेते हैं। सबसे पहला, पार्टनर्स इक्वल बटेगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स नहीं दिया जाएगा, रेम्युनरेशन, सैलरी, कमीशन किसी प्रकार का नहीं दिया जाएगा, नए पार्टनर सभी की सहमति से होगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इंटरेस्ट ऑन लोन पे 6% पर एनम दिया जाएगा फ्रॉम द डेट ऑफ द लोन गिवन टू द डेट ऑफ अकाउंट्स, जब तक आपके बन रहे हैं। आज हम लोगों ने 3 चीजें पढ़ी। पहला, पार्टनरशिप का फंडामेंटल्स जो बेसिक डिफाइन उसको किया गया है। दूसरा, हमने उसके फीचर्स के आधार पर उसको डिटेल में समझा। तीसरा, हम लोगों ने समझा डीड्स,
पार्टनरशिप डीड के क्या कंटेंट्स होते हैं, और चौथा हमने समझा अगर डीड नहीं बनी है तो उस कंडीशन में कोर्ट जो है विवादों का निपटारा किस प्रकार से करेगा। ये तीनों चीजें अगर आपने समझ ली तो आपका थ्योरेटिकल पोर्शन काफी हद तक कंप्लीट हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है ना। और छोटी छोटी चीजें जो है मैं आने वाली वीडियोस में आप लोगों को यहाँ पर बताते हुए चलूंगा। आई होप आप लोगों को वीडियो काफी अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको प्रॉब्लम आती है तो आप यू कैन फ्रीली यू कैन आस्क योर डाउट्स।